और मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी, आज इस तरीके की तस्वीरें हमने संसद में देखी, राहुल गांधी जनरल नरावने की वो किताब लेकर आज संसद में गए, उन्होंने कहा कि आज ये किताब अगर मोदी जी आएंगे तो हम वो किताब मोदी जी को देंगे। क्या आपको लगता है कि अब राजनाथ सिंह, अमित शाह जो लगातार हाउस के अंदर बोल रहे थे कि देखिए ये तो किताब पब्लिश हुई नहीं, आज वो भी झूठे साबित हुए, और अब एक तरीके से राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने इस किताब की असलियत बता दी। आज मोदी जी को किस रूप में साबित किया है राहुल गांधी ने? नमस्कार नीलू जी, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। एक बात तो बहुत सामने खुलकर आ गई। दरअसल अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते सत्ता में तो ये हमें नहीं पता चलता कि ये बीजेपी का चारित्रिक गुण है, डरपोकपन और निर्णयों को टालते जाना। तो अब नरेंद्र मोदी काफी समय से सत्ता में हैं, लेकिन इसी बात को हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चले जाते हैं। 1999 की बात है, जब मार्च से हमारे सरहदों पर बिल्डअप शुरू हो गया था, तो सेना के खुफिया सोर्सेज ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये खबर पहुंचाई थी कि बिल्डअप शुरू हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी का बिल्डअप शुरू हो रहा है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई निर्णय नहीं लिया था। फिर उसके बाद अप्रैल में वो इंतजार कर रहे थे दरअसल, क्योंकि जयललिता की सरकार के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी। तो 16 अप्रैल 1999 को जब जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद फिर आर्मी तब तक कहती रही कि बिल्डअप काफी हो गया है। और फिर जब मई के शुरुआत में कैप्टन सौरभ कालिया की क्षत विक्षत जो शरीर उनका टुकड़ों टुकड़ों में जब भारत आया, तब सेना के तरफ से ये हो गया कि भाई अब आप देते हैं निर्णय या नहीं देते हैं, अब तो ये बर्दाश्त के बाहर है। और तब प्रधानमंत्री ने फाइनली ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हमारे यहाँ इतना बड़ा एक्सकर्शन हो चुका है, अंदर आ चुकी है पाक सेना। अब आज यहाँ आ जाइए, यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने 2-3 बार रवैया देखा। जब 2020 5 मई को चीन हमारी सरहदों पे चढ़ गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे सेनाओं के जो 20 शहादतों के बाद भी ये कहा, ना कोई घुसा है, ना घुस आया है, और ना कोई पहले से आकर बैठा है, इंट्रूजन हुआ है। तो प्रधानमंत्री शुरू से ही हमको ये दिखता है कि एक तो निर्णय लेने में और दूसरे वैसे कायर हैं। अब चूंकि सेना आगे बढ़ती आ रही थी, सलामी स्लाइसिंग जो हम सब जानते हैं ये टर्म, तो जब धीरे धीरे चीन आगे बढ़ रहा था, और कैलाश रेंजेस जिसका महत्व 1965 में भी था, क्योंकि रेजांगला, रेचिंगला और 2 और जगह है, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उन सबका बड़ा महत्व रहा है। अब कोई भी, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का प्रक्रिया इस तरह से बनी है कि कभी भी सेना कोई राजनीतिक निर्णय किसी पर हमला करने का वो कभी नहीं ले सकती, क्योंकि वो निर्णय पॉलिटिकल विल ही लेती है। लेकिन यहाँ पर जब सामने चला आता गया चीन, तो उनको निर्णय नहीं दिया गया। जब उन्होंने फोन किया, सेनाध्यक्ष ने फोन किया, तो उनको निर्णय नहीं दिया गया, और अंत में उन्होंने सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि उन्होंने कैलाश रेंज को 28 और 29 अगस्त की रात 2020 को कैलाश रेंज के ऊपर हमारी सेना ने कैप्चर कर लिया। ऐसे ही नहीं हुआ था कैप्चर, 2 सैनिकों की शहादत हुई थी। रेगुलर आर्मी का एक बंदा था और एक लद्दाख स्काउट का था। बाद में उनको मरणोपरांत जो है उनको अवार्ड्स दिए गए। तो इतनी शहादतों के बाद एक शानदार ऐसी जगह हमारी सेना वाईके जोशी, जनरल वाईके जोशी और हमारे सेनाध्यक्ष जनरल नरावने के लीडरशिप में ली गई। वहां से पूरा चीन का मोल्डो गैरिसन दिखता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब एक तो प्रधानमंत्री ने निर्णय नहीं दिया, और जब हम पोजीशन ऑफ एडवांटेज पर बैठे थे, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर बैठे थे, और चीन हमारे कारण, हम उसके लिए, वो हमारे लिए बार्गेनिंग चिप हो सकती थी नीलू जी, बहुत सॉलिड बार्गेनिंग चिप थी कि आप स्टेटस को एंटे पर जाओ अप्रैल 2020 पर, नहीं तो हम कैलाश रेंजेस से नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ आता है राजनाथ सिंह जी का एक और रोल। मतलब मैं उन्हें निहायत ही डरपोक व्यक्ति मानती हूँ। जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए गए फरवरी 2021 में, फिर कैलाश रेंजेस से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के नाम पर हमारी सेना को उतर आने को कह दिया गया। ये पूरा एपिसोड पूरी भारतीय सेना का मोराल नीचे गिराता है, क्योंकि शहादत हुई थी, उस शहादत का सम्मान हमने खत्म कर दिया। क्यों सेना को आपने नीचे बुलाया ये नहीं पता चला।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गद्दार साबित होते ही हैं क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार से ज्यादा बार ये बताया है कि वो यूएपीए तक के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने अग्निपथ योजना का लागू करने से पहले 158 दूसरी संस्थाओं की ओपिनियन लिया था। उन्होंने भारत की सेनाओं से नहीं पूछा था। ये बात भी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में जनरल नरावने ने लिखी है, और इस पे एक बार पूरी बहस का एक सिलसिला होकर 2023-24 में हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आर्मी के लिए तो ये एक बुरी खबर थी अग्निपथ, लेकिन एयरफोर्स के लिए ये तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ है पहले, लेकिन ये साबित होता है कि जहां हमारे देश का प्रधानमंत्री गद्दार की श्रेणी में माना जाएगा, उसी तरह से देश का रक्षा मंत्री उसी श्रेणी में है, और विदेश मंत्री का तो कहना ही क्या, जिसने हमारी भारतीय वायुसेना का जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो पाकिस्तान के सामने खोल दिया था। ऐसा व्यक्ति आज भी हमारा विदेश मंत्री बन के बैठा हुआ है, और विदेश नीति जो है वो आउटसोर्स कर दी गई है अमेरिका के केस में। तो पूरी कहानी बताती है कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम ऐसे लोगों से भरी हुई है जिनको राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम कुछ समझ में नहीं आता। जी। लेकिन एक चीज और है, जो आज एआई का जो ये वीडियो कांग्रेस ने जनरेट किया, और आज उस वीडियो को जब घर घर पहुंचाया जाएगा तो आज लोगों की नजर में अनुमा जी क्या छवि जाएगी? मोदी जी का 56 इंच सीना, मोदी जी राष्ट्रवाद का क्या का पूरी पार्टी, और मोदी जी दुहाई देते हैं कि देखिए उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है नहीं। और तो आज क्या मैसेज लोगों के बीच में जाएगा इस वीडियो के जरिए? पहली बात तो ये है कि ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए ही जाएगा। ये वीडियो चलाने की हिम्मत नहीं बची है गोदी मीडिया के चैनल्स में। नहीं तो पहले ये लोग जिस तरह से बार बार पुराने प्रधानमंत्रियों को सामने लाकर और उनके वीडियोस बनाते थे, उनके मीम्स बनाते थे, आज उतनी हैसियत नहीं बची है मीडिया की। तो इसलिए मीडिया के जरिए नहीं जाएगा, ये सोशल मीडिया के जरिए ना केवल जाएगा, ऑलरेडी जा चुका है। लोग इसे देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। गोदी मीडिया ने तो एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, उसे भी नहीं बताया, वो खाली खंडन बताते रहे। तो घर जब लोगों तक पहुंचेगा, और एक बढ़िया बात मैं आपको बताती हूँ, मैं लगातार गांवों में जाती हूँ, लोगों के बीच रहती हूँ, तो ये मत समझिएगा कि गांव के लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है। मैं जिस गांव में परसों गई थी वहां कच्ची सड़क है, लोग जा ही नहीं सकते, लेकिन वहां मुझे 12th का एक लड़का मिला जिसने मुझे एप्स्टीन फाइल पे बात करके हैरान कर दिया। तो छोटे बच्चों तक को मालूम पड़ गया है। और अब मैं ऐसा मानती हूँ कि बीजेपी का जो एकाधिकार मीडिया के जरिए हो गया था, और बहुत सारा सोशल मीडिया भी उसी तरफ था, अब बीजेपी के वो दिन आ गए हैं जिसमें उसका सारा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने खुलता जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? उनको शर्मिंदा होकर सिर झुकाना चाहिए, लेकिन उनकी आदतें तो वैसी ही। आपने कल देखा होगा, बड़ा स्वागत कर रहे थे डील वगैरह के नाम पर, और जो डील जिसके कारण वो डील हुई है उस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।